ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਲਾਈਵ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਇਹ ਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਨੇ ਵੀ 12 ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਰੈਫਲਸ ਐਡੂਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੈਡਮ ਮੰਜੂ ਸ਼ਰਮਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਮੰਜੂ ਮੈਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਅगर मैं ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ? हाँ जी, आज हम वही डिस्कस करेंगे। जनवरी के मैक्सिमम रिजल्ट्स तो अब आ गए हैं, थोड़ा बहुत रहती हैं प्रोफाइल्स, है ना। सो जैन में वीज़ाज रिफ्यूज़ल, जितने अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो 2-3 महीने से लगातार हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें से अगर 100 है तो आउट ऑफ 100 60 और 65 रिफ्यूज़ल केसेस हैं और 20 से 25 वीज़ाज वाले हैं, अगर मैं ओवरऑल बात करूं। बट आज वो जैसे कविता जी रिफ्यूजल केसेस के बारे में डिस्कस करके मल्टीपल नंबर ऑफ रीजंस रिफ्यूजल क्यों आ रहे हैं, है ना, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं आज जी। सो कहने का मतलब कि जो विजिट्स भी होंगे ना, इन्होंने ऑफिस भी ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਹੁਣ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਐਸਡੀਐਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਆਇਲਸ ਬੈਨ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਸਟਿਲ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇਖਣੀ ਪਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਵਧੀਆ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਜੂ ਮੈਮ, ਹੁਣ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ? सो मेजर कुछ और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ है? मेजर, हाँ जी मैम, बेसिकली रिफ्यूजल्स जैसे आपने बोला कि एसडीएस जो हमारी एसडीएस कैटेगरी है उसमें रिफ्यूजल्स नहीं आने चाहिए, ठीक है, मतलब आउट ऑफ 100 2-3 आते हैं, दैट इज सेपरेट इशू कि चलो किस्मत नहीं थी या कुछ ऐसा था। हाँ जी, सो सरप्राइजिंगली मैंने देखी है मतलब अच्छी खासी प्रोफाइल्स का जिनका रिफ्यूजल आया है। सो रिफ्यूजल्स के ना मतलब व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, मतलब बहुत सारे रीजंस हैं रिफ्यूजल का। देखो, वीजा हाई कमीशन को कनाडा को क्या चाहिए, उसको चाहिए 12th 60%, एसडीएस है तो 6 बैंड ओवरऑल 6 चाहिए, ठीक है। 2 साल का कोर्स ले लो, 1 साल की फीस पे कर दो, जीआई से पे कर दो एंड वीजा मिल जाएगा। तो वो क्या है कि जैसे प्रोफाइल होगी या कोर्स सिलेक्शन पे आ जाता है या फिर फाइल पे, 3 ही मेजर चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से वीजा आता है या वीजा नहीं आता है। सो कोर्स की कॉलेज की सिलेक्शन हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इमिग्रेशन एक्सपर्ट की, एंड प्रोफाइल चलो बच्चे के एंड से आती है, ठीक है, प्रोफाइल उसके 60% है 50% है, वो स्टूडेंट की तरफ से हो जाता है। थर्ड चीज मेजरली जो एसओपी है, सो मैं चैलेंजेस बोलना क्या चाह रही हूँ कि इस टाइम पे हैरानी वाली, चलो वीजा रिजेक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपको टिकट नहीं मिला जाने का, थोड़ा टिक्के मिल जाएगा, बट वीजा रिजेक्ट होने का कारण क्या है? जैसे अब आया स्टूडेंट, वो पूछता है कि मैम ऐसे से फिर से लगाऊं कि नहीं लगाऊं, तो अब हमें बीमारी की जड़ तक जाने के लिए हमें पुराना रिकॉर्ड चाहिए उसका कि तूने फाइल में लगाया क्या था। अब हैरानी वाली बात ये कि उसको बच्चे को यही नहीं पता है, वो कहता है मैम मुझे नहीं पता क्या फाइल में लगा है। अच्छा, ओके। सो अब क्या लगा है क्या नहीं लगा है उसको वही नहीं पता, तो वो फिर नई रूट्स नहीं हमें पता चलती कि रीजन क्या था। एंड एजेंट जी फाइल नहीं दे रहा मैम, वो तो फाइल नहीं देते, नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, राइट? अगर कुछ कल ਨੂੰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ लगा देता फिर रिफ्यूजल। हाँ, वो सॉल्यूशन तो देखो हर प्रॉब्लम का है, पर होता क्या है कि अब वही बात होगी कि ट्रीटमेंट कर दिया डॉक्टर ने, बट उसका प्रिस्क्रिप्शंस क्या है, मेडिसिन क्या की, वो कुछ नहीं पता बच्चे को, तो फाइल नहीं दे रहे। सॉल्यूशन फिर भी है, वो फाइल निकल जाती है, जैसे हमारे हैं लिंक्स या एक्सपर्ट्स हैं, वो फाइल हम निकलवा सकते हैं, इवन फोटो तक क्या लगाई है बच्चे ने और क्या फाइल में लगा वो सब निकल जाता है। बट उसमें वो थोड़े से खज्जल खुबारी ज्यादा हो जाती है। सो बेटर है, क्योंकि देखो मैंने फाइल लगाई, बच्चे का वीजा नहीं आया, फाइल पकड़ लो, जब आपने जेन्युइन काम किया, रिजल्ट नहीं अच्छा आया, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सो इस चीज को लेके मैं काफी ज्यादा पिछले 3-4 महीने से यही, मतलब काफी टाइम बाद शो में आई हूँ, तो 3-4 महीने से यही ऑब्जर्वेशन है, चाहे वो कोई भी कंट्री है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग जो आज मैं थोड़ा मेजरली फोकस कर रही हूँ। अच्छा, चलो रिफ्यूजल वाले स्टूडेंट्स आए, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਚਾਂਸਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ? ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। चांसेस हैं, ऐसा नहीं है चांसेस नहीं है,
क्योंकि वैसे पहले भी काफी शोज में हम बोल चुके हैं कि रेफरल्स एडयूसिटी में स्टूडेंट आता ही रिफ्यूजल के बाद है। जी जी वो पहले ਅਕਸਰ ਸਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਫਰੈਸ਼ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾ राइट, दो। वो एक्सपर्टीज में ऐसा नहीं है, मतलब रिफ्यूजल होने से परेशान होने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। हाँ। चाहे वो विजिटर वीजा है, चाहे वो स्टूडेंट वीजा है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी है, जी, जी। वीजाज आते हैं और बहुत अच्छे से वीजा आते हैं। एक्सपर्टी हमारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। आपकी फाइल मिल जाती है, फेयर इनफ नहीं मिलती है तो भी हम आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल के देंगे उसका भी। ਜੀ ਮੰਜੂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ इनटेक जैसे मैम आपको पता है कि अभी जैन तो नहीं है ना, वो तो रिजल्ट अब की फाइल लगना खत्म हो चुकी। इवन मे इनटेक के लिए अभी चल रही हैं, एडमिशन चल रही हैं, काफी कॉलेजेस में है, मतलब है तो लिमिटेड, बट यस मे के लिए एंड ऑल्टरनेट सितंबर भी साथ साथ ही चल रहा है। मतलब हम फिक्स ये नहीं बोल सकते कि मे के लिए एडमिशंस करो। मे पहली प्रायोरिटी है, बच्चा आया पूरे ऑप्शंस देख लिए, पूरे कनाडा में है तो ठीक है, नहीं तो साथ साथ में उसका सितंबर कर लो। तो साइमल्टेनियसली दोनों इनटेक, बिकॉज सितंबर में भी एडमिशंस होना स्टार्ट हो गए हैं, कॉलेजेस ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है, सो दोनों इनटेक के लिए वी कैन वर्क टुगेदर। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਮੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਅਗਰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ है तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कितना टाइम लग रहा है? मे के लिए जैसे प्रायोरिटी कॉलेजेस की पहली है तो मे ऑफर वो उनको मे वाले बच्चों के लिए ज़्यादा प्रायोरिटाइज्ड है। जैसे टाइम फ्रेम की बात करो तो देखो 15 दिन तो मिनिमम, उससे पहले तो नहीं, स्पेशली मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रही हूँ। 15 डेज से लेके 30 वर्किंग डेज तक का मिनिमम टाइम फ्रेम है टू रिलीज द ऑफर लेटर्स। अच्छा, हाँ जी। और आगे जैसे आपको पता है न्यू ईयर है, क्रिसमस है, तो कनाडा फॉरेन में सब जगह यही न्यू ईयर, यही दिवाली, सब यही होता है। सो यही है कि जितना जल्दी एडमिशन बच्चा करेगा तो हम मार्जिन लेके चलेंगे 30 डेज तक ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਐਮਬੈਸੀ ਵੀ ਹਲੇ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਮਬੈਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰਸ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਸਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ 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 ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਦੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ? ਉਹਨੇ ਹੈਗੀ ਲਾਸਟ ਇੰਟੈਕ ਜੀ। ਓਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਂ +2 ਪਾਸ ਆਊਟ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਓਕੇ, ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ 12ਵੀਂ? ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਰਸੈਂਟ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? 65 ਹੈ ਜੀ। 65 ਆਇਲ ਸਕੋਰ? ਮੈਮ ਓਵਰਆਲ 6 ਸੀ, 1.5 ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਸਕਾਲ ਸੀ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਜੈਨੂਇਨ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਓਕੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ, ਹਨਾ, ਮੀਨਸ ਵੀ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋ ਇਹੀ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਨ ਐਸਟੀਐਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸਟੀਐਸ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਮ ऑप्शन ला लिए या फिर मैं किसी और कंट्री के बारे में सोचना चाहिए। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। मैंने आपकी प्रोफाइल जैसे इन्होंने बताया कि 5.5 एक मॉड्यूल में है, सो परसेंटेज अच्छी है, 65% है, गैप का भी कोई इशू नहीं था, लास्ट ईयर का है तो 1 साल का तो नॉर्मल चल जाता है जी। तो ओवरऑल तो चलो, जैसे एक बारी आपको मैं जो नीचे हेल्पलाइन नंबर फ्लैशबैक हो रहा है उस पर कॉल करके डॉक्यूमेंट्स जरूर शेयर करना, जैसे पहले बताया कि देखना पड़ेगा 10th में कितना था, +2 में कितना था। जैसे बैंड के हिसाब से इसको एसडीएस कैटेगरी नहीं बोलते हैं बिकॉज 5.5 थे,
सो वो जनरल काइंड ऑफ वो नॉन एसडीएस कैटेगरी ही है, बिकॉज 5.5 से रिस्क फैक्टर था, जी है ना। कौन सा कॉलेज लिया, गवर्नमेंट कॉलेज था, प्राइवेट था, हो जाएगा, बिकॉज बट एक कंडीशन है कि आइल्स या पीटी दोनों में से इसको इक्विवेलेंट टू 6 कर ले। बाकी प्रोफाइल सही है, देखो +2 नहीं चेंज कर सकते, बट जिस चीज में हम वीजा ऑफिसर ने आपको रिजेक्शन दिया, हम वापस फिर से सेम ही फाइल लगा देंगे, तो बेटर टू ऑस्ट्रेलिया तो चलो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दिखा देंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी हो जाएगा इसी बैंड पे। बट अगर कनाडा करना है तो पीटी या आइल्स, इसमें से आपको 6 बराबर बैंड लेके आने पड़ेंगे, उसके अलावा कोई इशू नहीं है, वो हो जाएगा, कनाडा भी हो जाएगा। जी चलो, ਤੁਸੀਂ कह रहे हो ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है, 5.5 बैंड एक मॉड्यूल ਚ ਕੋਈ प्रॉब्लम नहीं, बट 2021 पास आउट है, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 21 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ शायद। हाँ, वो बिल्कुल है कि जैसे सुनने में ऐसे है कि 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं लेता ऑस्ट्रेलिया, या ऐसा नहीं है। बेसिकली गैप का मतलब है कि बच्चे ने कुछ नहीं किया, वो फ्री बैठा हुआ था, +2 करा और वो बिल्कुल फ्री था कंप्लीटली, उसने कुछ नहीं किया। अब इसकी जैसे परसेंटेज अच्छी है, आपकी 65% स्कोर है ना, एंड बैंड आपका पूरा है, तो हम उसको एसओपी में मेंशन करेंगे कि कनाडा अप्लाई, सच बोल के वीजा लेना इतना थोड़ा सा टफ है, बट वो नहीं है, हार्ड नहीं है, लिखेंगे, मेंशन करेंगे, वीजा उसको वीजा ऑफिसर को समझाने की पूरी ट्राई करेंगे, बिकॉज हम रिसेंटली हमारे अगर कभी ऑफिस में विजिट लगेगा तो आई कैन शो द वीजास कि आए हैं वीजास। इवन वो बच्चा एक 2020 का भी पास आउट था, सो मेंशन वही स्टेटमेंट, कहानी क्या लिखनी है, मेंशन क्या करना है, वो एक्सपर्टीज ही हमारी रिस्पांसिबिलिटी है। मतलब एक 12 पढ़े स्टूडेंट 2 साल या 1 साल या 3 साल तो बाद अप्लाई करना, गैप दी जस्टिफिकेशन दे के वीजा हासिल करना, या दूसरे पासे एक डिग्री वाला स्टूडेंट है जी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਕ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੀਨਸ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ, 12 ਪੜ੍ਹੇ वास्ते या ग्रेजुएशन वाले? ऑब्वियसली जैसे ग्रेजुएशन है, बच्चे ने ग्रेजुएशन कर ली, उसको पता है हमें ओवरऑल की उसको जॉब ऑप्शन ज्यादा है। +2 वाला क्या है कि +2 एक बहुत ही बच्चा होता है, स्कूल से निकला, गैप एक्चुअली ना इसमें थोड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है, गैप मतलब +2 के बाद बड़े बड़े से एक्सपीरियंस बना दिए हैं। एक जैसे मैंने देखा कि एक +2 वाला बच्चा है, कॉमर्स का, उसको लिखा है ही वाज वर्किंग एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर इन दिस कंपनी, सैलरी 21,000 रुपए। वो तो मेरे पास ये कहीं भी जाएगा 500 रुपए में देके कहीं ना कहीं से एक्सपीरियंस बन जाता है। बेसिकली ऐसा नहीं है, सो मेनी ऑप्शंस कवर करने के लिए। हाँ, ग्रेजुएशन वाला बच्चा है, उसको तो 4 साल का क्या, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो लेती 5-5 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब रिक्वायर्ड है कि हम आपको एडमिशन नहीं देंगे, इफ यू वांट टू गो फॉर मास्टर्स और कुछ करना है तो आपको 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए या 2 साल का होना चाहिए, है ना। बट +2 वालों के लिए एक्सपीरियंस रिकमेंडेड नहीं है, उसमें अदर ऑप्शंस हैं, गैप कैसे कवर करना है, और 1-2 साल में तो हम एसओपी में ही कर सकते हैं। नाल दे नाल ही अप्लाई कर लिया, अगर 12 पढ़ लिया तो बाहर जाना तो फिर टाइम कॉम्प्लिकेशन होएंगी तो वीजा में तो आएंगी, बट वही है कि जितना इजी फाइल होएगी उतना ही अच्छा है हमारे लिए जी। सो सितंबर इनटेक जी, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ मंजू मैम, आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ सेमिनार वगैरह? हाँ जी, वही हाँ जी बिल्कुल है। अभी जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर स्वर्ण सिंह संधू जी, वो प्लान कर रहे हैं, मतलब सेमिनार बहुत बड़े लेवल का तो नहीं है, इन हाउस, जैसे अभी हम शुरू से बात कर रहे हैं रिफ्यूजल्स की, कोई वरीड वाली बात नहीं है आप लोगों के लिए। रिफ्यूजल आ गया किसी भी कंट्री का, किसी भी कैटेगरी का, एंड फाइल है, एजेंट फाइल दे रहा है नहीं दे रहा है, एक बारी उसी पर्पस के लिए हमने इन हाउस सेमिनार्स रखे हुए हैं सर के साथ। 25 तारीख को, अभी अपना फ्राइडे को 25 नवंबर को है चंडीगढ़ में अपने ऑफिस में, एड्रेसेस नीचे फ्लैशबैक हो रहे होंगे, 35 सेक्टर में है, एंड 26 तारीख को अपना लुधियाना में है, पासपोर्ट ऑफिस के पास अपना ऑफिस है, तो वहाँ आके आप लोग सर के साथ पर्सनली भी विदाउट एनी अपॉइंटमेंट क्वेश्चन और आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करवा सकते हो। सो ये फिर चाहे जिन्हां ने फर्स्ट हुण जिद्दां एडमिशन लेनी है, बिल्कुल नवे केसेस ने, ते चाहे जिन्हां दे रिफ्यूजल्स आईयां ने, बाकी स्पाउस वगैरह या जिन्हां ने टूरिस्ट वीजा विजिटर, कोई भी ओपन वर्क परमिट है, टूरिस्ट वीजा है, विजिटर वीजा है, बिजनेस वीजा है, आपका ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, किसी भी कंट्री का ओपन है। सारे ये सेमिनार रखा ही ओपन है, सो दैट हर बच्चे की, चाहे फ्रेश बच्चा है ना, प्लान कर रहा है मई के लिए या सितंबर के लिए, रिफ्यूजल आ गया क्यों आ गया, सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा एक बार जी। अच्छा, कुछ खास ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਮੰਜੂ ਮੈਮ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਓਪਨ ਹੈਗੇ ਨੇ?
अच्छा, प्रोग्राम्स जैसे मई के लिए तो देखो बहुत लिमिटेड हैं, जैसे कॉमर्स बिजनेस के कोर्सेज ओपन हैं, हाँ जी, इवन आर्ट्स वाले बच्चों के लिए हॉस्पिटल, बस जो मिनिमम कोर्सेज वो हैं ऑप्शंस वो है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, ठीक है, नॉन मेडिकल के भी कंप्यूटर है बट मैकेनिकल नहीं है। अच्छा, यानी ये सीट्स जल्दी रिजर्व हो जाती हैं। हाँ, वो क्या है कि डेफरमेंट इतनी हो रही, देखो जैसे सितंबर में स्टूडेंट्स थे, रिजल्ट टाइम से नहीं आए, तो वो उनको जो जैन में सीट्स होंगी वो सितंबर वाले बच्चों को उन्होंने प्रायोरिटी दे दिया। अब जनवरी में जिनके रिजल्ट नहीं आए होंगे, मई में पहले उनको प्रायोरिटी करेंगे, उसके बाद लिमिटेड रहेगा। तो छोटा, वैसे ही मेन एक छोटा इनटेक होता है जी, मतलब हो सकता है कि ये कोर्स अभी बातें करते करते आधे घंटे में क्लोज हो जाए। अच्छा। या हो सकता है 4 दिन होए, बिकॉज हमें कोई डेडलाइन तो कॉलेज नहीं देता है। राइट, बट ये ना शायद स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਤੰਬਰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ थोड़ा 2-4 महीने रह जाएंगे, उस तो बाद जाके देखेंगे, उदो अप्लाई करांगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, टाइम नहीं है, इवन हम लेट हैं। अच्छा टाइम नहीं है, बिकॉज देखो दिसंबर और जैन 10-15 जैन तक तो ये निकाल दो आप। अभी ये थोड़े बहुत 5-7 दिन है, उसके बाद 1 महीना तो बीच में वैसे निकल गया। ऑफर लेटर को मिनिमम मैंने 30 डेज बोला है, ठीक है। उसके बाद हमारे सामने है कि कितने 6-6 महीने 4-4 महीने एम्बेसी, देखो हमारा काम है कि फाइल को टाइम से अंदर पहुंचाना। रिजल्ट्स टाइम से नहीं आ रहे। देयर वाज अ टाइम जो 15 दिन में रिजल्ट आते थे, अभी 3-3 महीने तो इनटेक को वीजा आने में ही लग रहा है। सो नहीं है टाइम, अपना प्रोसेस इमीडिएटली स्टार्ट करो, कोई टाइम नहीं, हम ऑलरेडी लेट हैं जी। सो यू आर सेइंग कि अगर ऑफर ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੈ ਲਓ, आई थिंक फिर थोड़ा नुकसान ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ज्यादा होना। हाँ जी, वो फिर वही दुकानदारी वाली बात आ जाती है, हट करके जो सर डायलॉग मारते हैं कि ऑफर लेटर तो मैं आपको आधे घंटे में भी दे दूंगी। ऑफर देखो, ऑफर लेटर लेना, वीजा लेना, पहले तो 2 चीजें अलग है। हमेशा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे कॉलेज से एडमिशन आ गया, अब तो मेरा वीजा है, ठीक है। कॉलेजेस बहुत तरह के हैं, 15 मिनट और आधे घंटे में भी मैं ऑफर लेटर दे सकती हूँ, बहुत कुछ है उसमें। देखो हम अपना फायदा, आप बच्चे का नुकसान हो रहा है। और अभी क्या है कि स्टूडेंट को फर्स्ट गो में समझ नहीं आता, जब मैंने बोला ना रिफ्यूज लेके आएगा, फिर वो सारी क्वेरीज करेगा। अभी वो एग्रेसिव इतने ज्यादा है बच्चे कि मैम आप बोल रहे हो महीना, मुझे तो ABC एजेंट बोल रहा है कि आपको 2 दिन में ऑफर लेटर आ जाएगा। तो 2 दिन वाला ऑफर लेटर रेफरल यूनिवर्सिटी तो नहीं प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये मतलब गेम, मतलब ऐसे नहीं हो सकता। ये फ्यूचर के साथ है कॉलेजेस, 2 प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं कुछ जो दे देते हैं, बट हम रेफरल्स रिकमेंड नहीं करेगा इन लोगों को जी। सो डायरेक्ट टाई अप्स होने बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜੀ। ਐਂਡ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕਾਲਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਪਡੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਕਾਲਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ मैं सुजाता बात कर रही हूँ जलंधर से। हाँ जी, हाँ जी, दसो मैम। हाँ जी मैम, मैंने अपनी सिस्टर के लिए बात करना था। एक्चुअली उसका भी रिसेंट Jan 23 का रिफ्यूजल आया है, उसने मेडिकल करा हुआ है। ओके। 80% उसके, हाँ जी 80% उसके स्कोर थे और डायरेक्ट भी 6.5 नॉट लेस देन 6 थे। ओके। तो हाँ जी, उसे अर्ली चाइल्डहुड का कोर्स दिया था एजेंट ने, और हाँ जी Jan 23 के लिए, शेरिडन के लिए। तो अभी 2 दिन ही हुए हैं, उसका रिफ्यूजल आया। लाइक हम तो बिल्कुल शॉक थे, बिकॉज उसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी थी, SDS भी थी। तो हाँ जी, तो उसका अभी SDS प्रोफाइल में रिफ्यूजल आया है। फिर हमने दूसरे एजेंट के पास भी विजिट करा था, तो वो फाइल मांग रहे कि लाइक पुरानी फाइल एक बार दिखा दो, पर हमारे एजेंट जो उसमें फाइल लगाई वो हमें फाइल भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम मतलब अब किस तरह से आगे करें, कि फाइल पुरानी जरूरी होती है नई फाइल लगाने के लिए, लाइक इतनी इम्पोर्टेंट है वो जी। सो ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਜੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ भी नहीं पता। हाँ जी, ये जैसे इन्होंने आपने बताया कि मेडिकल करके, एक तो पहले मैंने बोल दिया कि कोर्स सिलेक्शन एक इमिग्रेशन एक्सपर्ट की स्पेशलाइजेशन होती है। अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम इज फॉर बेसिकली, अगर आप उसका कंटेंट पढ़ोगे, दैट इज फॉर द आर्ट स्टूडेंट, ठीक है। मतलब क्या है कि वही ऑफर लेटर आ गया, बच्चे या तो आपने डिमांड की होगी कि मैम मेरा होता है ना बच्चों का कि मेरे को मैम इसी में जाना है, तो एजेंट को होता है यार ज्यादा गाइड मत करो, जो मांग रहा है वो दे दो, ठीक है। मेडिकल के लिए रिकमेंडेशन नहीं थी इस कोर्स की, बिकॉज होता है ना 100 में से 2 वीजा आ गए, तो लगा कि नहीं दिस कोर्स, पहले तो आपका इररेलेवेंट कोर्स है, आप थोड़ा सा कंटेंट पढ़ना अपना कि आपको पता चल जाएगा। नंबर 2,
फाइल नहीं दे रहा है वो चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम सॉल्यूशन निकालेंगे। जैसे बोला कि है हमारे पास रिसोर्सेज, हम आपकी पूरी फाइल फेच कर सकते हैं, ठीक है, पूरा कुछ A to Z क्या क्या आपकी फाइल में लगा है, कौन सी डेट को गई है, क्या लगा है, सब निकल जाएगा, ठीक है। बट उसने फाइल क्यों नहीं दे रहा, वो तो हमारा राइट बनता है, ठीक है। उसने वीजा लगवाया, नहीं आया, उसको बोलो फाइल की कॉपी दे दे, बट नहीं देता है तो डेफिनेटली हम आपकी हेल्प करेंगे, वो हम आपको बताएंगे कि क्या सॉल्यूशन है उसका। ਜੀ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो। सो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी इत्थे आने दे वास्ते। थैंक यू जी, सत श्री अकाल। सो हुंदे हो इजाजत, नेक्स्ट टाइम मुलाकात करांगे जी देश परदेश लाइव प्रोग्राम इसी तरह देखते रहा करो। धन्यवाद।